हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, कभी कभी थ्योरी भी पूछ देता है फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है और उसकी सारी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करिए। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है। ओके, तो हम समझते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है। सिंपली फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, यानी जो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू की रहती है शेयर होल्डर को, ठीक है, उनसे वापस ले लेती है अपना शेयर। ठीक है, तो शेयर का जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट में होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी होता है, सेकंड अलॉटमेंट होता है एंड थर्ड कॉल्स होता है। इस कॉल्स को कितने भी टुकड़ों में कंपनी मांग सकती है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मस्ट होता है पेमेंट करना, और इसके बाद ये सब हम कुछ टाइम के बाद करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है, ठीक है, और ये दो का पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, और कॉल का पेमेंट नहीं किया, और कंपनी के मांगने के बाद भी ये कोई भी एक रीजनेबल रीज़न नहीं दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी के पास ये राइट्स होता है शेयर को फॉरफिट करने का। ठीक है, अच्छा, फॉरफिट करेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होगा? इन दो कॉल का पैसा, मान लीजिए 1,000 का शेयर था, ठीक, इस दो कॉल का मिला के 500 रुपये दे दिए, बाकी बचे कितने? 500। अब कंपनी क्या करेगी? ये पूरा शेयर फॉरफिट कर लेगी और ये 500 ऑलरेडी कंपनी के पास आ गया है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो कंपनी को फ़ायदा होता है। रेयर केस में कंपनी को कभी कभी नुकसान भी होता है, बट जनरली कंपनी को क्या होता है? फ़ायदा होता है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स में। तो सिंपली देखिए क्या लिखा है, कैंसलिंग द शेयर्स ऑफ दोज पर्सन who have not paid any amount on a call। ठीक है, यानी कंपनी क्या करती है? उस शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर देती है जिसने अगर किसी भी कॉल का अमाउंट पेड नहीं किया। ठीक है, तो सिंपली समझ में आया फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी अपना शेयर वापस ले लेती है जिस भी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रखी है। ठीक, तो कुछ मेथड होते हैं, प्रोसीजर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। कुछ टाइम ऑफ पीरियड होता है जो बताया गया है कि इतने टाइम तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपको शेयर क्या कर लेना है? फॉरफिट कर लेना है। ठीक है, तो टेबल एफ में बताया गया है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में। टेबल एफ में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है। टेबल एफ के 28 to 34 इसमें सारे पॉइंट्स गिवन है। मैं बस आपको कुछ काम के पॉइंट्स बता दे रही हूँ, ठीक है, जितने आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरा टेबल दिया है कि क्या क्या मेथड होता है, कैसे कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है। तो सबसे पहले जो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स है वो कहाँ गिवन होता है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो होता है, एक आपका होता है एमओए और दूसरा होता है एओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या करता है? एक्सटर्नल फैक्टर को डील करता है, यानी कंपनी के जो भी बाहर के टर्म्स हैं सबको कौन डील करेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? इंटरनल फैक्टर को डील करता है। किसको डील करता है? इंटरनल फैक्टर को। ठीक है, तो यानी आपका फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर किस में बताया गया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। यानी इसके लिए प्रोविज़न कहाँ बनता है? प्रोविज़न फॉर फ्यूचर
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आर मेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी डज नॉट पे द शेयर्स मनी ऑन डिमांड, then a notice will be served to the shareholder by the board of director। याद रखिएगा कि नोटिस किसके द्वारा भेजा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेजता है किसको, शेयर होल्डर को। किस लिए भेजता है, बाकी जो पेमेंट नहीं किए हैं उनका पेमेंट वो जल्द से जल्द कर दें। ठीक है, अगर नोटिस भेजने पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है ना, तो भी वेट करना पड़ता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम होता है 14 डेज। ठीक है, ऐसे करके 2 बार नोटिस कंपनी भेजती है, फिर भी अगर कोई रिस्पांस नहीं आया शेयर होल्डर के द्वारा तो क्या होगा, कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेगी। कंपनी को राइट्स है शेयर को फॉरफिट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट समझते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, ठीक है, समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को एट पार पे भी फॉरफिट करते हैं, यानी 100 का शेयर 100 पे फॉरफिट कर लिए। एट प्रीमियम पे करते हैं। अच्छा, प्रीमियम पे 2 कंडीशन होता है। ठीक है, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। पहला कंडीशन क्या होता है, अमाउंट हैज़ बिन रिसीव। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ एंट्री हो जाएगी एट पार वाली। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम होती है अगर प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ है और आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो इसको हमें डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम शेयर इशू किए रहते हैं फ्रेश शेयर, तो प्रीमियम हमारे लिए फ़ायदा होता है। प्रीमियम का मतलब कि 100 का शेयर 110 में इशू किया, तो यहाँ ये 10 रुपये आपके लिए क्या है, फ़ायदा है। बट आप जब फॉरफिट करोगे तो ये प्रीमियम आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आपको लॉस हो जाता है कंपनी को। तो प्रीमियम के पैसे को क्या करते हैं, डेबिट। अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है, क्वेश्चन में देगा, सिंपली आप वहाँ से पता कर लोगे। ठीक है, अब देखिए एंट्री एट पार की। एट पार में भी 2 मेथड है। पहला है अनपेड कॉल्स अमाउंट नॉट ट्रांसफर इन कॉल्स इन एरर अकाउंट। यानी एंट्री आप 2 तरीके से कर सकते हो, आप कोई भी एक फॉलो करो और वही आप फॉलो करते रहना। अगर अनपेड कॉल्स अमाउंट नॉट ट्रांसफर इन कॉल्स इन एरर अकाउंट, अगर आप कॉल्स इन एरर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए हो पैसा, तो एंट्री क्या होती है, सिंपली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अमाउंट डालना सीखते हैं, अमाउंट कैसे पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉल्ड अप वैल्यू जाती है। ठीक है, यानी कंपनी ने कितना कॉल किया, सपोज @10 ईच है और कंपनी ने 8 कॉल किया, तो हम किससे ले जाएंगे, 8 से, ना कि 10 से। अगर कंपनी पूरा कॉल कर ली तो 10 से ले जाएंगे। फॉर फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ पे कॉल्ड वैल्यू जाएगा। फॉर फ्यूचर में जितना पैसा रिसीव हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पैसा हमें मिल गया है, यानी अगर मान लीजिए कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे था, ठीक, 3 रुपये अलॉटमेंट पे था और 5 रुपया फाइनल कॉल पे था। ठीक, मान लीजिए ये दोनों मिल गया, तो ये दोनों मिल के कितना हो गया, 5 रुपये। तो यानी यहाँ जो पैसा मिल गया, जो पैसा आपको रिसीव हो गया, ये यहाँ जाता है, यानी यहाँ पे रिसीव वैल्यू जाती है। ठीक, यहाँ पे जो पैसा नहीं मिला, जो भी पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा एक मेथड होता है अनपेड कॉल्स अमाउंट ट्रांसफ़र इन कॉल्स इन एरर अकाउंट।
अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिए हो और अब फॉरफिट कर रहे हो तो सिंपल सी एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर। बस यहाँ पे आपको एक फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ सेपरेट सभी अकाउंट हमने ओपन किया है और यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर। मान लीजिए कि हमें अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला तो यहाँ ऐड करके डाल देंगे अलॉटमेंट एंड कॉल, यही फ़र्क होता है। फॉरफिचर में रिसीव वैल्यू जाएगी और यहाँ पे अभी बताया कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीमियम समझेंगे और न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करा करिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो। ओके, थैंक